ट्रांसफर पोस्टिंग भूल गई बिहार शिक्षा विभाग। शिक्षकों की वरीयता संबंधी पत्र हुआ निरस्त। तमाम छात्रों का एक बार फिर से होगा रिवीजन परीक्षा। 21 अप्रैल 2025 से खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया ही शायद भूल गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि लगभग एक सप्ताह बीतने वाले हैं ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ के बयान का, परंतु आज तक शिक्षकों के ट्रांसफर संबंधी पत्र निर्गत नहीं हो पाया है। वहीं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता संबंध में एक पत्र जारी किया गया था, जो पत्र अब निरस्त कर दिया गया है। और साथ ही साथ इसे अप्रैल महीना जो नया सत्र प्रारंभ हुआ है, इस अप्रैल महीने में जहां छात्रों का एक तरफ रिवीजन कक्षाएं की शुरुआत की गई है, अब रिवीजन परीक्षा का आयोजन शिक्षा विभाग की ओर से कर दिया गया है। दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले एक बार आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब या शेयर या फिर कमेंट नहीं किया है तो आप जरूर एक प्यार भरा कमेंट जरूर करिएगा। बिहार शिक्षा विभाग शायद शिक्षकों का ट्रांसफ़र व पोस्टिंग प्रक्रिया भूल गई है। ऐसी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सभी को मालूम होगा कि बीते शनिवार को शिक्षा की बात करने के क्रम में ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर कई प्रकार का बयान दिया गया था। उन्होंने स्पष्ट ही कहा था कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र के क्रम में अब हम सबसे पहले सक्षमता पास महिला शिक्षिकाओं की सूची जारी करेंगे। उसके बाद उन्होंने यह भी बयानें दी थी कि 650 ऐसे शिक्षक हैं जिनका आवेदन फुलफिल नहीं हो पाया है। उनके आवेदन में त्रुटियां पाई गई हैं, जो सॉफ्टवेयर पर चढ़ाए जाने के क्रम में उजागर हुआ है। बहुत ही जल्द हम 10 अप्रैल 2025 तक 650 शिक्षकों का सूची जारी कर देंगे, ताकि उन सभी के द्वारा एक बार फिर से आवेदन किया जा सके। वहीं दोस्तों, महिला शिक्षकों के बारे में कहा गया था कि सक्षमता 1 की शिक्षिका का ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन 1 से 2 दिन लगेंगे रीचेक करने में। उसके बाद हम यह प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक सप्ताह बीतने वाले हैं, शनिवार का समय फिर से आने वाला है और शिक्षा का बात एक बार फिर से डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा की जाएंगी। अब देखना होगा कि ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जहां उन्होंने 10 अप्रैल तक शिक्षकों की सूची जारी करने की बातें कही थीं, 1 से 2 दिनों में रीचेक के बाद महिला शिक्षकों की सूची होने की बातें आई थीं, लेकिन अब एक बार फिर से शिक्षा की बातें आने वाली हैं। क्या उससे पहले शिक्षकों की ट्रांसफ़र संबंधी पत्रों को निर्गत संभव हो पाता है? यहाँ पर यही सवाल खड़ा होता है, क्योंकि दोस्तों, शिक्षा की बात के तहत डॉक्टर ACS एस सिद्धार्थ के द्वारा जो भी बातें कही जाती हैं, अमूल्य बातें कही जाती हैं, और बिहार के शिक्षक उनकी बातों पर 100% विश्वास करते हैं और उनका एक एक शब्द शिक्षकों के हृदय तक पहुंचता है। ऐसे में जब ट्रांसफ़र संबंधी एक भी पत्र जारी नहीं हुआ है, तो शिक्षक की आशाएं और निगाहें सिर्फ और सिर्फ शनिवार को होने वाली शिक्षा की बात पर टिकी हैं कि इन बिंदु पर आखिर ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा क्या कुछ बयान दिया जाता है या फिर ट्रांसफ़र संबंधी सूची जारी कर दी जाती है, पत्र जारी किया जाता है। देखना यह दिलचस्प बन गया है। वहीं दोस्तों, शिक्षकों की वरीयता के क्रम में एक पत्र जारी किया गया था और वह वरीयता पत्र पूरे बिहार भर में तहलका मचा करके रख दिया था। दोस्तों, वह पत्र जारी हुआ था मुजफ्फरपुर जिले की ओर से एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। जो ही वह पत्र जारी हुआ था, एक तरफ जहां विशेष शिक्षकों को बड़ा झटका लगा था, तो वहीं BPSC से बहाल शिक्षक खुशियां मना रहे थे। वह पत्र भी आपके स्क्रीन पर दिखाऊंगा अभी, जो पत्र प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मुसहरी के द्वारा जारी किया गया था। दोस्तों, यह पत्र प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय कन्हौली डीह को लिखा गया था। दरअसल प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय कन्हौली डीह के द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से मार्गदर्शन की मांग की गई थी कि विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों में कौन वरीय होंगे और कौन कनीय होंगे, किस क्रम में उन्हें अटेंडेंस हेतु उल्लेखित किया जाए। दोस्तों, इसके एवज में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मुसहरी के द्वारा यही पत्र जारी किया गया था कि जिसके विषय उन्होंने दिया था विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों की वरीयता निर्धारण के संबंध में। दोस्तों, इसमें लिखा गया था कि वरीयता के क्रम में विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों के अंतर्गत सबसे पहले प्रधानाध्यापक का क्रम होगा, उसके बाद नियमित शिक्षक का क्रम होगा, उसके बाद BPSC टियर 1 और 2 का क्रम होगा, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक का क्रम होगा, उसके बाद नियोजित शिक्षक का क्रम होगा। इसे ही पालन करने का निर्देश इस पत्र के माध्यम से दिया गया था। लेकिन दोस्तों, पत्र निकलते ज़्यादा देर नहीं हुई, 24 घंटे का ही समय व्यतीत हुआ, जहां शिक्षकों में खासतौर पर विशिष्ट शिक्षकों में मायूसी देखी जा रही थी कि आखिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मुसहरी के द्वारा कौन सा पत्र जारी कर दिया गया है। मैं बता दूं कि वह पत्र
जो इसमें दिनांक था 8 अप्रैल 2025, बिहार के शिक्षक इस पत्र पर मंथन ही कर रहे थे कि अभी तक राज्य मुख्यालय या फिर जिला स्तरीय शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा इसके संबंध में एक भी पत्र जारी नहीं किया गया। आखिर एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कैसे यह पत्र जारी कर दिया गया? समय बीता और 24 घंटे के अंदर 9 अप्रैल 2025 को वही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मुसहरी के द्वारा एक और पत्र जारी किया गया, जिसका पत्रांक 323 दिनांक 9 अप्रैल, जो पत्र आपके स्क्रीन पर साथी है। दोस्तों, यह पत्र भी उस प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय कन्हौली डी को प्रेषित किया गया और यह पत्र का विषय भी लिखा गया विद्यालय में पद स्थापित शिक्षकों की वरीयता निर्धारण के संबंध में। दोस्तों, इसमें आगे उल्लेख कर दिया गया कि आपके द्वारा मार्गदर्शन मार्ग की गई थी और हस्ताक्षरी के पत्रांक 320 दिनांक 8 अप्रैल 2025 को वरीयता संबंधी पत्र भी निर्गत किया गया था, जिसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। वर्तमान में वरीयता का क्रम पूर्ववत ही लागू रहेगी और जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्ति के उपरांत ही इसके संबंध में हम आपको सूचित करेंगे। यानी इस पत्र के माध्यम से अपना ही पत्र, जिस पत्र के माध्यम से विशिष्ट शिक्षकों को वरीय बना दिया गया था, बीपीएससी शिक्षक को उस पत्र को निरस्त कर दिया गया है और वर्तमान व्यवस्था के तहत जैसा क्रम पूर्व से लागू है वही क्रम लागू रहेगा। इससे संबंधित पत्र जारी कर दिया गया तो स्पष्ट हो गया है कि पूरे बिहार में वर्तमान में वरीय और कनी का निर्धारण अभी तक नहीं हो पाया है। जो क्रम पूर्व से चलते आया है वही क्रम चलता रहेगा। इसके संबंध में जब राज्य मुख्यालय की ओर से कोई पत्र जारी किया जाता है उसके बाद ही बिहार में लागू होगा। वहीं दोस्तों, बिहार विद्यालयों में नामांकित वैसे छात्र जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक नामांकित हैं, उन सभी में कक्षा 1 को छोड़कर कक्षा 2 से लेकर के 8 तक के छात्रों का रिवीजन परीक्षा आयोजित की गई है। इसके संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है, जो पत्र मैं आपको दिखाऊंगा अभी। दोस्तों, पत्र में स्पष्ट रूप से प्रोग्राम का भी निर्धारण कर दिया गया है और विषय वस्तु के तहत साथ ही 28, 29 और 30 अप्रैल को यह परीक्षा निर्धारित की गई है। लेकिन उससे पहले 21 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक तमाम भाषा विषयों की परीक्षा विद्यालय स्तर पर ही विद्यालय व्यवस्था के तहत ली जाएगी। इसके संबंध में उल्लेख कर दिया गया है। दोस्तों, इस परीक्षा का आयोजन विद्यालय स्तर पर ही होगा और कॉपियों का मूल्यांकन भी विद्यालय स्तर पर ही होगा। प्रधानाध्यापक के माध्यम से कराया जाएगा ये सारी चीज़ें और कक्षा 1 को इस परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा और उन सभी की नियमित कक्षाएं चलती रहेंगी। यानी वर्तमान में रिवीजन कक्षाएं जो चल रही हैं वो तमाम कक्षा 2 से लेकर 8 तक के छात्रों के लिए रिवीजन कक्षा के तहत ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और पूर्व की कक्षा पर आधारित उनका प्रश्न होगा। तमाम छात्रों की पूर्व की कक्षा पर आधारित परीक्षा से गुजरना होगा। उसके बाद शिक्षा विभाग को यह देखना चाहती है कि बच्चों में विकास आखिर 15 से 20 दिनों के अंदर क्या हुआ, उनका गुणात्मक विकास की स्थिति आखिर क्या है। तो इस तरह से 10 दिन शेष रह गए हैं। तमाम 10 दिन की पढ़ाई के बाद विद्यालय में नामांकित छात्रों को एक बार फिर से 1 महीने के अंदर ही दोबारा परीक्षा से गुजरना होगा। फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास में शेयर कीजिएगा और अब दीजिए अपने दोस्त को